याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। संघर्ष के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसलिए हम लोग बिहार के टोटल कुम्हार प्रजापति समाज के लोग एकजुट हो करके कोई भी सरकार 1990 से लेकर 10 तक 2025 के 10 तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है। रैली खत्म होगी, सरकार नहीं सुनती है, हम इसके बाद सड़क पर उतरेंगे, रेल जाम करेंगे, जरूरत पड़ी तो विधानसभा परिसर को घेरेंगे। हमारी मांगे पूरी हो। हमारा समाज का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक राजनीतिक भागीदारी शून्य है, इसलिए राजनीतिक भागीदारी को लेकर के हुंकार रैली का आह्वान किया गया है। और इस रैली का मकसद ही है कि जो राजनीतिक भागीदारी जो मिलना चाहिए वो 100% मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितनी भी जातियां हैं सबको राजनीतिक भागीदारी मिली है, लेकिन प्रजापति को राजनीतिक भागीदारी बरसों से नहीं मिली है। इसीलिए हम लोगों को एक हुए हैं, पूरे बिहार के लोग जुटे हुए हैं और ये चाहे जैसे हो, लड़के हो, झगड़ के हो या जैसे हो, अपना हक छीन करके रहेंगे, यही आह्वान है। चुनाव से पहले आप लोग भव्य रैली कर रहे हैं जिसका नाम भी हुंकार रखें। जी। तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले सरकार को आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? सरकार को हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। सरकार सोई हुई है, सरकार बहरी है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रजापति की संख्या 90 लाख है, लेकिन फिर भी जातीय जनगणना होने के तत्पश्चात हम लोगों के जातियों को कम करके दिखाया गया है। लेकिन हम सरकार के जातीय जनगणना से खुश नहीं हैं, हम लोगों को बहुत कम करके दिखाया गया है। इसलिए ये लड़ाई नहीं है, ये कहा भी गया है, रामधारी सिंह दिनकर जी कहे हैं, याचना नहीं अब रन होगा, याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। इसलिए भीषण संघर्ष के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और जल्द से जल्द ही हम लोग को भागीदारी अगर सरकार देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो सरकार से हम लड़ कर के लेंगे और हम जीतेंगे। सर क्या कहेंगे इस प्रकार से गेट में आई है कि सरकार 17 महीने गेट में आई है, गेट में हम लोग सरकार रही, तो क्या लगता है कि किस सरकार से उम्मीद है कि आपकी जो है मांग ठीक है? इस प्रकार से आप हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं और जातीय जनगणना की बात करें, 90 लाख संख्या, तो क्या लगता है कि कितनी सीटें होनी चाहिए इस बार आपकी? हम लोगों को सभी पार्टियों से यह आह्वान है, चाहे जो हो, हम लोगों को जहां जितना हिस्सेदारी भागीदारी है उतना मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे, किसी एक पार्टी को नहीं बोलेंगे, कोई भी पार्टी हो, हम लोगों को जाति को देख करके सभी पार्टी हम लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करे और ये करे जितना हम लोगों को, हम लोग हैं 1.5% हैं, अभी दिखाया गया जातीय जनगणना में 1.5%, लेकिन हम लोग 3% हैं, तो कितना सीटों की मांग करेंगे? इतने इसके हिसाब से हम लोगों को करीब करीब तो 10 से ऊपर सीट चाहिए। सरकार से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हमें हिस्सेदारी दे और हमें टिकट दे और हम लोगों के समाजों को भी सरकार आगे बढ़ाने में काम करे, क्योंकि हम लोग के द्वारा प्रजापति समन्वय समिति के सदस्य हम लोग को वोट लिया जाता है मगर हमें अधिकार नहीं दिया जाता, हमें किसी भी तरह से कहीं भी हिस्सेदारी नहीं मिलती है। जैसे कि हमें अभी देखिए झारखंड में हमारे माटी कला बोर्ड की स्थापना हो चुकी है, यूपी में हो चुकी है और जेपी नड्डा जो हमारे राष्ट्रीय जो बीजेपी के हैं सदस्य हैं, वो कहते हैं कि हमें समय समय पर हमें प्रलोभन देते हैं कि आपको ये करेंगे वो करेंगे, और मगर अभी तक की सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी व्यवस्था हम लोग को नहीं दी गई है जिससे हम लोग हक लड़ाई में सहायता प्रदान हो। आप क्या कहेंगे सर? हुंकार रैली में आए हैं, इसके लेके आप क्या कुछ कहेंगे? हुंकार रैली ये प्रजापति को एकता का प्रतीक है और ये सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो संख्या है 90 लाख के करीब है, फिर भी हमें राजनीति में भागीदारी नहीं सुनिश्चित की गई है और जो हमारी संख्या है वो 3% है, उसके हिसाब से कम 10 सीट हमको विधानसभा में होनी चाहिए और संसद में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन आज़ादी के 78 साल होने के बाद भी हमारी जो सरकार हैं आती गई जाती गई, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी दल की सरकार यहाँ हुई, लेकिन हमारे प्रजापति समाज को किसी ने सोचने का अवसर नहीं दिया और न इस पर गूंगी की तरह बैठी हुई है। लेकिन हम लोग ये हुंकार कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर प्रजापति को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तो आने वाले सरकार पर बहुत बड़ी विपत्ति होगी और ये सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए इसके पहले हम लोग ये रैली का आयोजन किया है। तेजस्वी जी से क्या कहना आपकी आवाज़ को बुलंद? हम तेजस्वी जी से भी ये मांग करते हैं कि हमारी आवाज़ को वहाँ रखें और जो हमारी जातीय जनगणना है उसके आधार पर मुझे भी
भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में। रैली खत्म होगी, सरकार नहीं सुनती है, हम इसके बाद सड़क पर उतरेंगे, रेल जाम करेंगे, जरूरत पड़ी तो विधानसभा परिसर को घेरेंगे, लेकिन अपनी आवाज़ पहुंचा के रहेंगे। विधानसभा तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी इस बार। तमाम लोगों से मिले हैं। ये जो हुंकार रैली दिवस है, मतलब जो एकता हुआ है, ये हमारे लोग को बताना चाह रही है कि हम लोग आज 25 लाख इतनी करकराती हुई धूप में 25 से 40 डिग्री सेल्सियस में हमारी एकता पहचान बता रही है। और अगर पार्टिसिपेट हमें इलेक्शन में नहीं किया गया, अगर हमें जनता को, जितने भी हमारे प्रजापति समाज को, अगर उनको पार्टिसिपेट नहीं किया गया, उनको हमको लड़ने के लिए नहीं दिया गया, उत्सुक नहीं किया गया, तो हम लोग तमाम भारी इससे भी ज़्यादा जनसंख्या में रोड पर उतरेंगे और माननीय नीतीश कुमार और हमारे जो लालू के तेजस्वी जी से हम मांग करते हैं कि हमारे भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए, क्योंकि हम लोग भी लमसम करोड़ों के आसपास में मेरी भी जनसंख्या हो चुकी है। आज तक ले 1990 से लेकर 10 तक 2025 के 10 तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है। हालांकि हमें कोई मतलब जाति जनगणना में कोई कहीं पर भी दिखाया नहीं जाता है, सही से ट्रीट नहीं किया जाता है, न सही से हम लोग को पूछा जाता है। तो हम इससे मांग करते हैं कि अगर अभी से भी सुनवाई ना करे गवर्नमेंट सरकार, हमारी बातों को ना रखे, तो आगे चल के इससे भी भारी जनसंख्या में हम लोग रोडों पर उतरेंगे। 1947 में जो देश आजाद हुआ, आज तक ले हम लोगों को किसी भी सरकार के द्वारा अपेक्षित किया गया है, आज ले हमारी मांगों को पूरी नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग बिहार के टोटल कुम्हार प्रजापति समाज के लोग एकजुट हो करके कोई भी सरकार को ठेगा दिखाने का काम करेंगे। अगर हम लोगों को जनसंख्या के आधार पर भागीदारी नहीं मिलता है और माटी कला बोर्ड का गठन नहीं होता है तथा हम लोगों को ST में शामिल नहीं किया जाता है, तो हम लोग इससे बड़ा भी आंदोलन करेंगे और सरकार से टकराने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोगों को जारी रहेगा। हम लोग आए हैं अपने 3 मांगों के लिए। प्रथम मांग है हम लोग को जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए और माटी कला का अध्यक्ष का जो है कि माटी में हम लोग का ये जो है अनुदान जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। समाज के सब मांग के पूरी करना है, ST में डालना है और बाकी जो भी सभी अगर नहीं छोटा सा होगा तो बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। लेकिन अभी तक ले हम लोग की जाति में एक भी न विधायक न सांसद कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने यह रैली लाया है कि ताकि मुख्यमंत्री तक जाए और सभी राजनीतिक दलों के पास जाए कि हम लोग को भी कुम्हार जाति के लोगों को भी भागीदारी मिले और विधायक और सांसद के लिए हम लोगों को भी जगह दिया जाए।